हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी होमगार्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का ये वीडियो साथियों आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यूपी जीके से रिलेटेड सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और आने वाले परीक्षा में आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। तो इस वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आज से जो है पहले इतना खास वीडियो यानी कि इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है इंक्लूडेड नहीं थे। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है साथियों, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए हमारे पहले प्रश्न को, पहला प्रश्न कहता है कि उत्तर प्रदेश को जो है पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। साथियों उत्तर प्रदेश को पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस जिले में होती है। साथियों उत्तर प्रदेश में जो है सर्वाधिक वर्षा जो है गोरखपुर में होती है। ऑप्शन नंबर का बी गोरखपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा माना जाता है। साथियों देखिएगा, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र जो है यह माना जाता है साथियों बांगर क्षेत्र। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का ए बांगर क्षेत्र आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि वर्ष में, पूरे वर्ष में यानी कि पूरे वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, वर्ष में जो है किन महीनों में उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में लू चलती है। तो देखिए अधिकांश भागों में लू जो है यह मई जून महीने में चलती है, मई से जून के महीने के बीच में चलती है। ऑप्शन नंबर का बी मई आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे ज़्यादा धूप पड़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी किस जो प्रकार की मिट्टी या फिर क्षेत्र में पाई जाती है। तो साथियों याद रखिएगा, यह पाई जाती है जो है कंकरीले मिट्टियों में यानी कि कंकरीले मिट्टियों में यानी कि पथरीले क्षेत्रों में। ऑप्शन नंबर का जो है बी कंकरीली मिट्टियों में यानी कि पथरीले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, तराई क्षेत्रों में जो है कृषि बड़े पैमाने पर किसकी की जाती है। तो साथियों यह जो याद रखिएगा, तराई क्षेत्रों में जो है कृषि जो है बड़े पैमाने पर की जाती है और यह जो है कृषि धान और गन्ना की जाती है। आपके ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया धान और गन्ना आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ स्थित है। याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में परमाणु विद्युत केंद्र जो है यह स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि नरोरा में। ऑप्शन नंबर का बी नरोरा परमाणु संयंत्र आपका ऑप्शन नंबर का बी नरोरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, यह जो है गंडक परियोजना में जो है कौन से राज्य या फिर देश सम्मिलित हैं। तो याद रखिएगा, गंडक परियोजना में जो है यह साथियों यूपी बिहार और नेपाल ये तीनों जो है सम्मिलित हैं। यानी कि यूपी बिहार तो हमारे भारत देश के राज्य हैं, लेकिन नेपाल एक देश है, इसलिए क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, राज्य या फिर देश सम्मिलित हैं। तो याद रख लीजिएगा, यूपी बिहार और नेपाल आपका ऑप्शन नंबर का जो भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा कि जो है हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा, यह जो स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि अलीगढ़ में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर का ए अलीगढ़ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि धुरिया लोक नृत्य किस क्षेत्र का है। याद रखिएगा, धुरिया लोक नृत्य जो है यह है साथियों आपके जो है बुंदेलखंड क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर का बी बुंदेलखंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। जितने भी मैं आपको प्रश्न बता रहा हूँ सभी प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा साथियों। ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाने में बहुत ही मेहनत लगता है, आपको जो है बस एक लाइक करना है, उससे हमको ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ढूंढ के लाने में और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। तो आप जो है इस वीडियो को एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा देखिए, अगला प्रश्न है यह जो है नकटया मेला जो है, यह नकटया मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो याद रखिएगा, नकटया मेला जो है यह उत्तर प्रदेश में साथियों उत्तर प्रदेश के आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वाराणसी में लगता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लगता है साथियों। याद रखिएगा, जो है वाराणसी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का जो है बी यानी कि कानपुर में। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर बी पर कानपुर जो दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों,
देखिए क्या है हमारा अगला प्रश्न है हमारा कि ये जो है आपका अगला प्रश्न है कि कतरनिया घाट। देखिएगा कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य जो है किस जिले में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा कि कतरनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य जो है किस जिले में स्थित है। साथियों यह जो है यह स्थित है आपके बहराइच जिले में, याद रखिएगा किस जिले में, बहराइच जिला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि मिर्जापुर के जो है आदिवासियों द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है। साथियों मिर्जापुर के आदिवासियों द्वारा यह नृत्य जो है किया जाता है कर्मा नृत्य, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर का जो है कि कर्मा नृत्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश की जो है दूसरी राजभाषा कौन सी है। हमारे उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा जो है यह साथियों उर्दू है। कौन सी राजभाषा है, तो उर्दू आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि शाम ए अवध यह किस महोत्सव का हिस्सा है। तो साथियों देखिए यह जो लखनऊ महोत्सव का हिस्सा है, ऑप्शन नंबर का भी लखनऊ महोत्सव राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा यह जो है महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो याद रख लीजिएगा साथियों महापरिनिर्वाण मंदिर जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि कुशीनगर में। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी कुशीनगर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, देखिएगा उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक प्राचीन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो देखिए उत्तर प्रदेश का जो है सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो है प्राचीन संग्रहालय यानी कि म्यूजियम जो है यह कहाँ पर स्थित है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों लखनऊ में। कहाँ पर, लखनऊ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा यह जो है न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था कहाँ पर स्थित है। साथियों देखिएगा न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्था जो है यह स्थित है साथियों कहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर का बी यह जो है यह भी लखनऊ में ही स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर का जो है आपका ऑप्शन नंबर का बी लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा समुद्रगुप्त का जो है समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग जो है प्रशक्ति गुप्त का प्रयाग प्रशक्ति लेख किसके द्वारा जो है रचित है। आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा यह जो है हरिसेन के द्वारा रचित है, ऑप्शन नंबर का बी हरिसेन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रख लीजिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो वाराणसी में स्थित है, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर बी पर वाराणसी दिया गया है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है हमारा, ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का जो है सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। तो सबसे छोटा वन्य जीव विहार जो है यह साथियों महावीर स्वामी जो कि ललितपुर में है, आपका राइट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। देखिएगा अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है देखिए उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प क्या है। साथियों उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि कृष्ण आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का जो है पहले से आंसर मालूम हो तो आप उसे कमेंट करके बता देना चलिएगा। और वीडियो को जो है अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर से कर दीजिएगा। आप चैनल पर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा भारत कला भवन जो संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। तो साथियों देखिएगा भारत कला भवन संग्रहालय जो स्थित है साथियों ऑप्शन नंबर का बी यानी कि वाराणसी में। कहाँ पर स्थित है, ऑप्शन नंबर का बी वाराणसी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के कितने राज्यों को जो है स्पर्श करती है। तो याद रख लीजिएगा उत्तर प्रदेश की सीमा जो है भारत के राज्यों को जो स्पर्श करती है साथियों, याद रख लीजिएगा 8 राज्यों को, ऑप्शन नंबर बी 8 राज्यों को जो स्पर्श करती है। लेकिन भारत के वहां पर 8 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को जो मिलाकर के पूछा जाए तो यहाँ पर 9 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक केंद्र शासित प्रदेश को जो स्पर्श करती है और 8 राज्यों को स्पर्श करती है। मसूरी आम के लिए जो उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, याद रख लीजिएगा ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मलिहाबाद आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मलिहाबाद दिया गया है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के जो सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला उत्तर प्रदेश के सबसे अधिक जिलों को स्पर्श करने वाला जिले जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश हमारे उत्तर प्रदेश
सबसे बड़ा उद्योग जो ये किया गया सबसे बड़ा सर्वाधिक वोट थे और कौन सी जनजाति की आदि को जो है सुख के रूप में मिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में
Thank you.
Thank you.